तो हम दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विकास प्रशासन यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका उद्भव 1950 व 60 के दशक में हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत आरंभ हुआ तथा नव स्वतंत्र एवं विकासशील देशों के समक्ष राष्ट्र निर्माण व आर्थिक विकास की समस्याएं सामने आई। तो बेसिकली इसका जो उद्भव हुआ है ये 1950 से 1960 दशक में हुआ है, जब उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के अंत के बाद जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे लैटिन अमेरिका की हों, चाहे अफ्रीका की हों, चाहे इंडिया जैसे देश हों, उसके समय जब राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास की समस्याएं, उस समय ये फ्रंट पे आता है। एनपीए और सीपीए की तरह विकास प्रशासन का उद्भव भी यूएसए में हुआ और इसका अध्ययन क्षेत्र तृतीय विश्व ही था। तो एनपीए यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका विकास भी या उसका उद्भव भी कहाँ हुआ है, यूएसए में हुआ है। और इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? अध्ययन क्षेत्र फिर वही थर्ड वर्ल्ड के नेशन है। उद्भव कारण क्या है? तो 1950 व 60 दशक में विकास प्रशासन लोक प्रशासन के उपक्षेत्र के रूप में उभरा। इसके उभार के कारण निम्नलिखित है। पहला, नव उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के स्वाधीन देशों का नवनिर्माण। यूएनओ द्वारा थर्ड वर्ल्ड के देशों को बहुपक्षीय तकनीक व वित्तीय सहायता। फिर 1963 में स्थापित सीएजी। पश्चिमी विकास मॉडल्स की विकासशील देशों में विफलता एवं नए स्वदेशी प्रशासनिक मॉडल की खोज करना। तो जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि ली। तुलनात्मक लोक प्रशासन के दो प्रेरक थे, एक सिद्धांत निर्माण, दूसरा विकास प्रशासन। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1955 में भारतीय विद्वान यूएल गोस्वामी ने किया था। फिर गोस्वामी ने 1955 में द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में इस शब्द का प्रयोग किया था। इस अवधारणा का व्यापक विकास अमेरिका में हुआ था। 1963 में डब्ल्यू.एफ. रिक्स की अध्यक्षता में बने तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह ने विकास प्रशासन की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इस समूह ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों को अपना अध्ययन बिंदु बनाया तथा इन राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस समूह के अध्यक्ष एफ डब्ल्यू रिक्स को विकास प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में साबित करने का श्रेय दिया जाता है। फिर यूएसए के विद्वान जॉर्ज गांट को विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है। उनकी पुस्तक क्या थी? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल एंड मेथड। 1959 में इसकी पुस्तक आती है, जॉर्ज गांट की डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड्स। 1979 में पुस्तक आती है। पर विकास प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान कौन है? एडवर्ड बीडनर। इनका ऐसे क्या था? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोलन अ न्यू फोकस फॉर रिसर्च। 1982 में आता है। बिडनर के अनुसार विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी, एक्शन ओरिएंटेड व लक्ष्योन्मुखी, गोल ओरिएंटेड प्रशासनिक व्यवस्था है। एफ डब्ल्यू रिक्स ने विकास प्रशासन के दो पहलू बताए हैं, विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास। इन दोनों पहलुओं में मुर्गी व अंडे वाला कर्णात्मक संबंध है। विकास प्रशासन के विद्वान तो जॉर्ज गांट हैं, बिडनर हैं, रिक्स हैं, फेरेल हेडी हैं, लुसियन पाई हैं, अल्फ्रेड डेमोंट हैं, पानिंदिकर हैं इत्यादि इसके विद्वान हैं। अर्थ क्या है विकास प्रशासन का? जहां तक विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अर्थ का संबंध है, कुछ विद्वानों ने इसे प्रशासन के आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकल डेवलप, तो कुछ प्रशासनिक विकास यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का पर्यायवाची इसको मानते हैं। फिर विकास प्रशासन मूलतः प्रशासन की परिवर्तन उन्मुखी प्रशासकीय आचरण से संबंधित अवधारणा है। प्रोफेसर बीडनर के अनुसार विकास प्रशासन प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उद्देश्यों के चुनने व पूरा करने का साधन है। विकास प्रशासन का ध्येय है विकासशील देशों में लोक प्रशासन को जनता की समस्याओं के प्रति अधिक कार्योन्मुखी, एक्शन ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड यानी विकास उन्मुखी, और परिवर्तन उन्मुखी, चेंज ओरिएंटेड बनाना। लक्षण क्या है इसके? लक्षण या गुण या विशेषताएं क्या हैं? तो बिडनर के अनुसार परंपरागत लोक प्रशासन जहां माध्यमों के अध्ययन पर बल देता है, वहीं विकास प्रशासन लक्ष्यों का अध्ययन करता है। तो जहां पर परंपरागत
लोक प्रशासन माध्यमों के अध्ययन पर बल देता है, वहीं विकास प्रशासन लक्ष्यों उद्देश्यों का अध्ययन करता है। परिवर्तन उन्मुखी यथास्थिति की बजाय सामाजिक आर्थिक बदलाव का हिमायती है विकास प्रशासन। तो ये सोशियो इकोनॉमिक चेंज का हिमायती है विकास प्रशासन। ये लक्ष्य उन्मुखी यानी परिणाम निर्देशित है, यानी एक्शन या रिजल्ट ओरिएंटेड है कुल मिला के। ये नियोजित परिवर्तन व विकास पर बल देता है। फिर नवाचार एवं प्रशासन तंत्र में लचीलापन लाता है, यानी हास्यकृत जो समूह है वह समय निर्देशित है। ये फिर समूह व समय निर्देशित है। तो समूह में भी कौन, मार्जिनलाइज्ड जो समूह है उनकी ज्यादा बात करता है। फिर नागरिक सहभागिता पर बल देता है और परिवेशी दृष्टिकोण अर्थात विकास नौकरशाही और उसके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में संबंध कायम करता है। फिर जो पाई पनेंदिकर हैं ने विकास प्रशासन के 4 गुण बताए। तो कौन कौन से 4 गुण हैं? एक तो है परिवर्तन उन्मुखता, परिवर्तन उन्मुखता। दूसरा है परिणाम उन्मुखता, ये चेंज ओरिएंटेड है। साथ ही साथ ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। नागरिक प्रतिभागी उन्मुखता, यानी कि एक प्रकार से ये जो सिविल या सिविक पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड है। और लास्ट में ये वर्क ओरिएंटेड है, यानी काम के प्रति उन्मुखता है इसकी। विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास में क्या अंतर है? तो एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने विकास प्रशासन के 2 पहलू बताए, एक विकास प्रशासन, दूसरा प्रशासनिक विकास। इन दोनों पहलुओं में मुर्गी व अंडे वाला करणात्मक संबंध है कि विकास प्रशासन पहले आया कि प्रशासनिक विकास पहले आया। ये इस प्रकार का संबंध है दोनों चीजें। जैसे हम ये नहीं बता सकते ना कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, इसी प्रकार विकास प्रशासन पहले आया या प्रशासनिक विकास पहले आया, ये कोई बता नहीं सकता है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स के अनुसार विकास प्रशासन के 2 महत्वपूर्ण आयाम है। पहला आयाम है विकास का प्रशासन, विकास का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास का प्रशासन। यह उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा लोक प्रशासन समाज में सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन का संचालन करती है। दूसरा आयाम है प्रशासनिक विकास या प्रशासन का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट दूसरा आयाम है इसका, दूसरा एस्पेक्ट है। इसमें प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने का भाव शामिल रहता है। निर्धारित प्रगतिशील लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक तंत्र की सामर्थ्य और क्षमता बढ़ाना तथा उसकी मनोवृत्ति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था दोस्तों, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो इस तरह अगर आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।